हेलो गाइस, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ के दिन भी मेरी छुट्टी बिल्कुल नहीं थी। मैं गई हुई थी अपने क्लिनिक। आफ्टरनून में आते ही मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बनानी थी खाने में जिसमें लगना था टाइम। तो पहले मैंने खाना बनाया, उसके बाद मैं रेडी हुई। रेडी होके मैं आ गई थी ऊपर पूजा करने के लिए। पूजा करते करते मुझे लगभग 4:45 बज चुके थे। और मेरे लिए एक अच्छा ये हुआ था, पूजा करते के साथ ही मुझे चाय मिल गई थी, जो कि मेरे पति देव जी ने मेरे लिए बनाई थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ अपना थोड़ा सा जो ज्वेलरी पहनी हुई थी उसे उतार के मैं चल पड़ी थी अपने क्लिनिक के लिए। क्लिनिक से भी मैं 8 बजे फ्री हो गई थी और सीधा मैं घर पे आई। यहाँ पे मम्मा पूरी बना रही थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बाकी चीज़ें बना के चली गई थी, क्योंकि मुझे जाना था अपने घर अपनी जेठानी को बाना देने के लिए। तो मेरा यहाँ पे पसीने से भी बहुत बुरा हाल हो रखा था। तो सबसे पहले मैंने मुंह हाथ धो के टचअप लिया। अंशु भी रेडी हो चुका था और यहाँ मैंने अपना बाना देने के लिए अपनी तैयारी कर ली थी, जिसमें मैंने अपनी सब्जियां ले ली थी, जिसमें मैंने बनाए थे छोले, आलू गोभी, चावल एंड पूरी, और मीठा मैंने बाहर से ले आई थी। फिर मैंने यहाँ पे अपना बाना जो है वो पूज लिया था और उसके बाद मैं चल पड़ी थी अपने घर के लिए। काफ़ी देर तक हम बाहर वेट कर रहे थे, कैब बिल्कुल भी बुक नहीं हो रही थी और टाइम पे टाइम बढ़ता जा रहा था। फाइनली एक ऑटो वाला बुक हुआ और हम लोग चल पड़े थे अपने घर के लिए। दोनों बच्चे भी मेरे साथ ही थे, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के पापा हमारा वेट कर रहे थे। एक चीज़ हमारे लिए अच्छी हुई कि आते समय हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हम आ गए थे बच्चों के पापा के साथ। यहाँ हम अपने घर पहुँच चुके थे। यहाँ पहुँचते के साथ ही मैंने गुड्डू को दे दिया था उसके पापा को। फिर उन्होंने वो रोने लग गई थी तो मैंने वापस ले लिया था। जयंत नीचे आ गया था, जयंत को मैंने पकड़ा दिया था सारा सामान और हम यहाँ पहुँच चुके थे ऊपर। ऊपर पहुंचते ही देखा तो सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। अंशु अपनी ताई जी से मिल लिया था। जैसे मैंने गुड्डू को उसकी ताई जी को दिया, वो जाते ही रोने लग गई थी। बच्चों के चाचू खाना खा रहे थे। हम लोगों ने काफ़ी देर बात करी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ बाने देने की तैयारी कर ली थी भाभी को। मैंने सारा अपना बायना लगा लिया था और मैं आ गई थी भाभी के पास। मैंने सारा बायना भाभी को दे दिया था, जिसमें श्रृंगार का सामान, खाना और फ्रूट्स थे। मैंने भाभी को देख के उनके पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ पे मैं और बच्चे मिलके कुछ बातें करने लग गए थे। इतने में बच्चों के पापा का बुलावा आ गया था कि जल्दी से नीचे आ जा, तेरे को भी घर चल के पूजा करनी है। और मुझे यहाँ पे पहुँचने के बाद ही पता चला कि चांद भी निकल गया। मैं इतनी बिजी थी, मुझे ये भी नहीं पता कि चांद भी निकल चुका है। फिर हम लोग यहाँ से घर के लिए निकल चुके थे। घर पे जाते के साथ ही बच्चों के पापा ने कहा तू पूजा की तैयारी कर फटाफट, मैं आता हूँ। जैसे ही वो आए, मैंने अपनी जाते ही पूजा करनी शुरू कर दी थी ऊपर मंदिर में। सबसे पहले मैंने माता रानी की पूजा करी, अपनी थाली तैयार करी। उसके बाद मैंने बच्चों के पापा की पूजा करी। उन्होंने मेरा व्रत खुलवाया, चांद को अर्घ दिया। फिर मैंने बच्चों के पापा को खाना दिया, बच्चों को दिया, लास्ट में मैंने खाया। इनफैक्ट खाना खाते खाते मुझे 11:30 बज चुके थे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।